नमस्कार स्टूडेंट। आज क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना। जब आपको क्लास बहुत अच्छा समझ में आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्लास कैसा था। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इंपोर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है। समझिए, त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो भुजाएं कितना कितना दिया, तो समझिए। बोला भुजा 5 सेमी है एक भुजा, बोला 12 सेमी है और 13 सेमी। 3 भुजा है त्रिभुज की, 3 ही भुजा तो होती ना। तीनों भुजाएं मुझे दे दिया। बोला क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज को आपको बना के पहले दिखाते हैं आपको। त्रिभुज हो गया। अब देखिए, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कड़। ओके, आप समझिए जो सबसे छोटी भुजा होगी ना उसको हम लंब मान लेंगे 5 सेमी। ओके, जो उससे बड़ी होगी उसको हम आधार मानेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कड़ मानेंगे। इसको आप मिस्टेक नहीं करना इसमें। ओके, सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या मानेंगे, कड़ मानेंगे। समझ, 13 सेमी हो गया। मुझे बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताना मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप याद रखना। देखिए क्या फॉर्मूला का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालो तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। ओके, बस हो जाएगा, आधार इंटू लंब। बस किताबी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, किताबी तरीके से, तो कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन इस तरीके के माध्यम से आप 15 सेकंड में निकाल सकते। कितना, 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लास को आप पूरा देखिए इसलिए। तो समझिए 1/2 आधार कितना है 12 इंटू लंब कितना है 5। ओके, हो गया ना। तो देखिए 2 से 12 करेंगे, 6 बार में होगा, 6 पंचे 30 इंटू 1 बराबर 30। कितना हो जाएगा 30। कितना आंसर, 30 वर्ग सेमी। 30 वर्ग सेमी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन क्लास को आप पूरा देखिए एक बार। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेमी अधिक है लंब से और लंब आधार से 2 सेमी अधिक है। आधार की लंबाई ज्ञात करें। समझिए, मुझे आधार की लंबाई ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन वीडियो को, क्लास को रोक के एक बार अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऐसी तरीका बताऊंगा जिससे आपका आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड में आ सकता है आंसर आपका, 2 से 3 सेकंड में। ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ। आप किताबी तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कम से कम 5 मिनट में आएगा। कितने, 5 मिनट में आएगा। तो बोलो, 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि 5 मिनट में आना चाहिए। 3 सेकंड में आना चाहिए ना एग्जाम के लिए। तो समझिए, आपका आंसर आ गया हो तो कमेंट में कर देना। ओके, तो देखते हैं क्या क्या बोला क्वेश्चन, पहले एक बार अच्छे समझते हैं। 3 भुजाएं होती हैं क्या, आधार, लंब और कड़। 3 भुजाएं होती हैं। समझिए, इसको ऐसे बना लेते हैं। क्या बोला है उसने, माना कि किसी का मुझे भुजा तो नहीं दिया, किसी का भुजा नहीं दिया है, तो समझिए आधार को हम x मानेंगे। देखिए आधार की अपेक्षा लंब कितना है, 2 सेमी अधिक है ना। कितना, 2 सेमी अधिक है, 2x हो जाएगा ना। देखिए कड़ है ना, लंब की अपेक्षा कितना है, 2 सेमी अधिक है। देखिए आधार से लंब 2 सेमी अधिक है और लंब से कड़ कितना, 2 सेमी अधिक है। तो कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा कि नहीं, बोलो। आगे देखिए, अब मैं ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ। समझिए, तो क्या आधार, लंब और कड़। ओके, आधार, लंब, कड़। अब समझिए क्या करना, आप यहाँ पर 3 लिखना, यहाँ 4 लिखना, यहाँ 5 लिखना, यहाँ 3 4 5 ऐसे लिख लोगे कि नहीं, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे आप। तो देखिए इधर लिखना 3 दूनी 6, 3 3 9, इधर लिखा 4 दूनी 8, 4 3 12, इधर लिखा 5 दूनी 10, 5 3 15, इधर 12 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। टेबल लिखना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए उसने क्या बोला था, आधार की अपेक्षा लंब 2 सेमी अधिक है, लंब की अपेक्षा कड़ 2 सेमी अधिक है। ओके, 2 सेमी अधिक है। मुझे बताना आधार क्या होगा। अब समझिए, तीनों भुजाएं निकाल सकती, आधार, लंब और कड़, तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। कैसे निकालना, आप समझिए। तो क्या बोला था, लंब की आधार की अपेक्षा लंब 2 सेमी अधिक है, लंब की अपेक्षा कड़ 2 सेमी अधिक है। तो देखिए दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, आधार को माना हमने 6 माना, आधार को हमने 6 माना। तो देखिए लंब कितना, 2 सेमी अधिक है। 6 से 8 में जाएंगे, 2 अधिक हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो लंब कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं, और कड़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए लंब की अपेक्षा कड़ कितना
देखिए लंब की अपेक्षा कड़ कितना 2 सेमी अधिक है ना, 2 सेमी अधिक है ना। देखिए 8 से 10 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो आधार मुझे पूछा है, आधार क्या होगा, तो आधार कितना 6 होगा। आधार कितना होगा 6 होगा। अपना कौन सा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आधार कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेमी लंबा है और लंब आधार से 2 सेमी लंबा है। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए क्या दिया, आधार, लंब और कर्ण। मुझे बताना है लंब की लंबाई कितनी होगी। ये लंब है ना, लंब की लंबाई क्या होगी, लंब की लंबाई ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा था, आधार की लंबाई निकालनी थी, आधार की। ओके, किसी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो समझिए ट्रिक तो आपको पता होगी क्या, आधार 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 लंब और कर्ण ऐसे लिखना आप। ओके, इधर लिखना 3, इधर लिखना 4, इधर लिखना 5 और सभी का टेबल लिख देना और सभी का टेबल लिखना। 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौको 12 हो जाएगा। 8, 12, 16, 10, 15, 20 ऐसे लिख लेना। ओके, अब देखिए मुझे क्या बताना है, लंब की लंबाई बताना। मुझे लंब की लंबाई बताना है। तो क्या बोला उसने, पहले समझिए। जो है ना, कर्ण लंब की अपेक्षा 2 सेमी अधिक है। लंबी की अपेक्षा 2 सेमी है तो लंब को हम फिर मान लेते हैं x+2 है। इसकी x+4 हो जाएगा कि नहीं, ये जी x हो जाएगा। मुझे लिखाना लंब की लंबाई। ओके, मुझे लिखाना निकालना लंबी की लंबाई। देखिए समझिए, क्वेश्चन तो आपको अच्छे दिख रहा। माना कि किसी की भुजा दिया ना, तो हम आधार को x मान लेंगे, लंब को मान लेंगे 2x, x+2 और कर्ण को माने x+4। ओके, अब समझिए मुझे बताना किसकी, लंबी की लंबाई। पहले निकाला था आधार की लंबाई। ओके, समझिए वैसे दिया है तो समझो आधार, लंब और कर्ण। ओके, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए आधार कितना हो जाएगा 6, नहीं चल रहा कोई बात नहीं। आधार कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लंब कितना हो जाएगा 8, लंब कितना हो जाएगा 8, लंब कितना हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 10, कर्ण कितना हो जाएगा 10। मुझे बताना है लंबी की लंबाई। लंब की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। लंबी की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन अपना कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। 100% करेक्ट आंसर होगा। ओके, 100% करेक्ट आंसर होगा। तो समझिए किसी की लंबाई ऐसे निकाल सकते। कभी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो किसी भी की लंबाई निकाल सकते कि नहीं, कर्ण की पूछे, लंब की पूछे, आधार की पूछे, किसी की लंबाई निकाल सकते। 100% मुझे आशा है कि आप आज के बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, वो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है जरूर। और आरआरबी में तो 100% मिलता है। आरआरबी में तो 100% देखने के लिए मिलेगा। ओके, चैनल को वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद सब्सक्राइब करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी है के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समझिए एक त्रिभुज की भुजा कितना कितना दिया, तो समझिए 7 सेमी, 24 सेमी और 25 सेमी है। कितना 25 सेमी है। ओके, एक त्रिभुज जिसकी भुजा तीनों मुझे दिया है। मुझे बताना है, क्या बताना मुझे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसको समझिए, ऐसे मैं आपको सॉल्व करने का बहुत अच्छा आसान तरीका बताऊंगा। ओके, थोड़ा न लॉन्ग तो होगा लेकिन आसान तरीका होगा। तो समझिए क्या करेंगे आप, तो समझिए एक त्रिभुज है, समझिए त्रिभुज है ना, मान लेंगे लंब 7 सेमी है, आधार 24 सेमी है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी तो 25 सेमी। ओके, ऐसे मान लेंगे। तो समझिए मुझे अंतर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करना, अंतर्वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करना है। तो समझिए अब देखिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ओके, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला हो जाता है। ओके, आप देखते रहिए, कंफ्यूज नहीं होइए। क्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप होता है इसका फॉर्मूला। ओके, आप समझिए इसमें कहीं क्षेत्रफल है नहीं है ना, इसमें अर्ध परिमाप है कहीं नहीं है ना, तो दोनों को निकालेंगे उसके बाद में आंसर आएगा अपना। ओके,
तो समझिए पहले क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते। क्या निकालते? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर आपने 1 में देखा था ना, 1/2 आधार इंटू लंब। ओके, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, क्षेत्रफल आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझिए 1/2 24 इंटू 7, 2 से करेंगे 24 को तो 12 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आया त्रिभुज का? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप कैसे निकालना जाता है तो समझिए, अर्ध परिमाप कैसे निकाला है समझिए। अर्ध परिमाप के लिए ये तो क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब देखिए अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकाले, सभी बुझा दिया है मुझे। 1/2 सभी भुजाओं को प्लस करें, 24 प्लस में 7 प्लस में 25। ओके, 24 और 25 49, 1 50 बराबर और 1 7। देखिए 24 प्लस 25 49 हो जाएगा ना, एक इधर ले लेंगे 50 हो जाएगा। कितना बचा? 6 बचा ना, तो कितना हो जाएगा? 56। कितना? 56 अपॉन में 2 बराबर 28। अर्ध परिमाप कितना आया? 28 सेमी। कितना आया? अर्ध परिमाप कितना? 28 सेमी। अर्ध परिमाप 28 सेमी। क्षेत्रफल 84 है। मैंने बताया था आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉलो क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। ओके, तो समझिए क्षेत्रफल कितना है? 84। क्षेत्रफल कितना? 84 अपॉन में अर्ध परिमाप कितना है? 28। जब इससे 28 को 84 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा? 28 तिया 84 होता ना, 28 तिया 84। कितना? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना कौन सा इसका? डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। समझिए किसी वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? तो 5% की वृद्धि की जाती है। बराबर बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? समझिए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो समझिए सुपर फास्ट ट्रिक क्या होगी अपनी। तो ट्रिक देखिए, नोट करिए। 2x प्लस x का वर्ग अपॉन में 100, 2x प्लस x का वर्ग अपॉन 100। ओके, तो समझिए x क्या हो जाएगा? जिस 5% की वृद्धि होती ना, यही x हो जाएगा। 5% की वृद्धि होती ना, यही x हो जाएगा। तो समझिए 2 × 5 प्लस में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा अपॉन में 100। अब देखिए 100 से 25 को कैंसिल करेंगे, 100 से 25 को करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा कि नहीं? 0.25 आ जाएगा। 100 से 25 को कैंसिल करेंगे तो कितना? 0.25 आ जाएगा कि नहीं? तो समझिए कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा? 10.25%। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना ए वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। क्लास आपको अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, यही मेरा मोटिवेशन है। आप कमेंट में जरूर मुझे बताना क्लास कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।